माननीय श्री राम जी, माननीय श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। जय भीम, जय भीम। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर लाना चाहता हूं। मान्यवर, पहले की भांति आज भी SC/ST पर जातीय उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी हो चाहे MP, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह, हर प्रदेश के अंदर मानसिक और स्थायी रूप से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अब तो यह मानसिकता गांव के स्कूल में पहुंच गई है। अभी बिहार के कई स्कूलों में मुसहर जात के बच्चों को अन्य बच्चों से अलग बैठाया गया मान्यवर। दूसरी तरफ मान्यवर, विश्वविद्यालय कॉलेजों में SC/ST OBC के बच्चों के साथ जाति आधार पर भेदभाव किया जाता है। वाइवा इंटरव्यू में जानबूझकर उन्हें नंबर मार्क्स कम दिए जाते हैं मान्यवर। साथ ही में सरकार का ध्यान मध्यम वर्गीय परिवार के शिक्षा को लेकर दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर MBBS, MBA, इंजीनियरिंग आज की फीस बढ़ा दी गई है, जिससे तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे शिक्षा लेने में महरूम हो रहे हैं। साथ ही मान्यवर, मैं शिक्षा के मामले में बड़ी बातें की जा रही हैं, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में 93,000 स्कूल बंद हुए हैं, जबकि इसको उलट होना चाहिए था कि सरकार को 93,000 स्कूल बनाने चाहिए थे, लेकिन 93,000 स्कूल बंद हुए। मानवर, देश में 6 से 13 साल के लगभग 60 लाख बच्चे अभी स्कूल से जा पाने में महरूम हैं। मानवर, यही सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में 65 से 70 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, जिसमें से दुर्भाग्य है 29.8 लाख किशोर लड़कियां हैं। मानवर, मैं कोट करना चाहता हूं माता सावित्रीबाई फुले की बात को, किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि यहां महिलाएं शिक्षित ना हो। मान्यवर, इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कहना चाहता हूं, शिक्षा ही समानता, सम्मान और सशक्त समाज की मजबूत नींव है। मान्यवर, आज देश के अंदर जिस तरह से पाखंड, अंधविश्वास की बात की जाती है, धार्मिक उन्माद की बात की जाती है, इससे देश नहीं चलने वाला, इससे देश बढ़ने वाला भी नहीं है। देश शिक्षा और साइंस पे ही चलने वाला है, उसी से बढ़ने वाला है। मान्यवर, मैं बात करना चाहता हूं सामाजिक न्याय की भी। सरकार ने बड़े ढिंढोरे पीटे कि सामाजिक न्याय हमने दिया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि SC/ST के प्रमोशन का बिल अभी पेंडिंग पड़ा है। आज तक CMO, PMO और हायर लेवल की पोस्ट पर SC/ST के लोगों की पोस्टिंग नगण्य है। आप इस बिल को लेकर आए, SC/ST के प्रमोशन का बिल को पास करिए। वहीं मान्यवर, देश के संविधान को लागे हुए 77 ईयर हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर OBC को आज भी 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा वहां पर, जबकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर OBC को 27% रिजर्वेशन जल्द देने का भी काम किया जाए मान्यवर। और साथ ही में आपका ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के लाना चाहता हूं कि अभी चिंता का विषय है मान्यवर। अभी हाल में समाचारों के माध्यम से जानने को मिला कि 43 महिलाएं मध्य प्रदेश से रोज गायब हो रही। कुल मिला के 55 महीनों में 60,000 बच्चे लापता हुए, जिसमें दुर्भाग्य मान्यवर है 48,000 लड़कियां हैं। 48,000 लड़कियां हैं मान्यवर। और अब दिल्ली में भी पिछले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए, जिसमें 191 बच्चे, 509 महिलाएं हैं। लगभग 54 लोग डेली लापता हो रहे हैं। माननीय, मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं देश के हित के लिए। मानवर, जो आप अपनी पुलिस को, अपनी इंटेलिजेंस को, स्टेट पुलिस को, रेलवे पुलिस को, आप सभी को अलर्ट मोड में कर दीजिए। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं, कौन है इसके पीछे है, कौन सा नेशनल और कौन सा इंटरनेशनल गिरोह एक्टिव है जो इन बच्चों को उठा रहा है और कहीं ना कहीं किधर लेके जा रहा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए मान्यवर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माननीय चेयरमैन के आदेश से श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी 3 मिनट विचार रखेंगे। माननीय इमरान प्रताप गढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में
आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।